बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज के वीलॉग में दो अहम गुड न्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये कि एफबीआर ने अभी एक नया नोटिफिकेशन SRO 876/2026 जारी किया है, जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज हैं उनको 30% तक कम कर दिया गया है। उसके नतीजे में जो आप प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर या बेचने के ऊपर सेक्शन 236 के या 236C के तहत टैक्स अदा करते हैं, वो 30% कम हो जाएगा। और दूसरी खबर यह है कि इसी मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है ना वो अट्रैक्शन देने के लिए कि वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भेजें और पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, और रियल एस्टेट के सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एफबीआर ने आने वाले बजट के लिए, ये हमें जराए ने बताया कि पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है कि जो विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स हैं उनको 30% तक कम कर दिया जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स को भी कम कर दिया जाएगा ताकि रियल एस्टेट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो दोस्तों, अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये किन एरियाज के लिए एफबीआर ने 876 नोटिफिकेशन के तहत रेट्स कम किए हैं। उम्मीद है कि ये वीलॉग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जा सके। तो अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। एफबीआर ने 19 मई 2026 को नया नोटिफिकेशन SRO 876/2026 जारी किया है। उसके मुताबिक लाहौर के अंदर निश्तर टाउन में जो DHA के फेजेस हैं, DHA के फेज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 सेंट्रल DHA, इसके अंदर जो 2024 में पहले से रेट्स थे उनको 30% कम कर दिया है। अब उससे क्या होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा वो भी 30% कम लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि DHA फेज 6 के अंदर 2024 में जो SRO 1722 था उसके मुताबिक रेट था 16,17,800 रुपया पर मरला रहायशी प्लॉट का, और अभी 2026 में जो अभी नोटिफिकेशन आया उसके मुताबिक उसकी नई कीमत होगी 11,32,460 रुपए, जो कि पहले वाले रेट से 30% कम है। इसी तरह जो ओपन कमर्शियल प्लॉट है, फी मरला उसकी कीमत थी 68,32,100 रुपए, सॉरी 68,32,100 रुपए, उसको 30% कम करके 47,82,470 रुपए कर दिया गया है। अब दोस्तों, इससे टैक्स के ऊपर कमी कैसे होगी उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे आप एक प्लॉट खरीदते हैं तो 236 के तहत जो आप टैक्स पे करते हैं वो 10 लाख रुपया था। अब नई जो रेट आई है एफबीआर की तरफ से वैल्यूएशन आई है, उसके मुताबिक आपका जो टैक्स बनेगा 236 का वो 10 लाख की बजाय 7 लाख रुपया बनेगा। 30% उसमें कमी हो जाएगी, सीधा सीधा 3 लाख रुपया आपको बच जाएगा। यानी आपने प्लॉट खरीदने के ऊपर ही 3 लाख रुपया मुनाफा कमा लिया। इसी तरह अगर नए रेट्स के मुताबिक जो नोटिफिकेशन आया है, आप कोई प्लॉट इन्हीं सेक्टर्स के अंदर बेचते हैं तो भी आपका नई वैल्यू के मुताबिक 30% आपका 236C का टैक्स कम बनेगा। तो दोस्तों, इसके जरिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी और खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी, जो पाकिस्तान के अंदर अपनी सेविंग रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान बेचते हैं और यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि अक्सर ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा महफूज इन्वेस्टमेंट जो है ना उनकी वो रियल एस्टेट में होती है। जब भी वो प्लॉट या मकान खरीदते हैं, जब भी उसको बेचते हैं, वो ज्यादा पैसों में बिकता है और वो यकीनन उनको मुनाफा ही देता है और सबसे ज्यादा ये महफूज इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी कि वो लाहौर के निश्तर टाउन के अंदर जो DHA के फेजेस हैं जिसके अंदर ये रेट्स कम कर दिए गए हैं, वहां पे प्रॉपर्टी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें और अपना 30% कम टैक्स रेट पे करके मुनाफा कमाएं। दोस्तों, पिछले महीने के अंदर एफबीआर ने 7 शहरों में इसी तरह प्रॉपर्टी के वैल्यूज कम की थी। इस्लामाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और बहावलपुर के अंदर
उन्होंने वैल्यू 30 से 35% कम कर दी थी और वहां पर भी जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसका रेट 30 से 35% कम हो गया था। अब जो दूसरी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस भी आए और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास ये है कि वो आने वाले बजट के अंदर ये जो वैल्यूज हैं इनको कम करे और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर कम वैल्यूज को जो है ना वो नाफज कर दे। उसके लिए एफबीआर भी पूरी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कर रही है कि वो आईएमएफ उनको इजाजत दे दे कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज के जो रेट एफबीआर ने मुतय्यन किए हुए हैं पहले से उनको 30% तक कम कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं और रियल एस्टेट के अंदर ही वो इन्वेस्ट करते हैं। जब रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, अगर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के जितने भी अप्लायंसेस मकान बनाने में यूज होते हैं, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का और लेबर का जितना काम निकलता है, ये सारे सेक्टर्स के अंदर बिजनेस बढ़ता है और डेवलपमेंट होती है एक रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस बढ़ने से। तो पाकिस्तान के अंदर जरूरत है इस चीज की कि रियल एस्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए और बाकी के जो जितने भी बिजनेस हैं उनके अंदर भी कारोबार का पहिया चले। तो पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो कोई बेनिफिट दे, उनके लिए सहूलत पैदा करे ताकि वो पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजें, रियल एस्टेट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज बना लें। तो उम्मीद है कि आने वाले बजट के जो कि जून के पहले हफ्ते में आ जाएगा उसके अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यूज 30 से 35% कम कर दी जाएंगी, जिससे विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो 236C या 236K भी 30% तक कम हो जाएगा और साथ ही साथ कैपिटल गेन टैक्स जो है उसको कम करने की भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उम्मीद है कि ये आने वाले बजट में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना है, जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लाहौर के निस्टर टाउन के अंदर डीएचए के फेजेस में जो मैंने अभी ऊपर जिक्र किया, जो नोटिफिकेशन 876 के मुताबिक रेट्स कम हुए हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, कम टैक्स अदा करें और अपना 30% तक टैक्स बचा लें। और खास तौर पे जो लोग अभी प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं वो नए रेट्स के मुताबिक अपनी जो है ना वो वैल्यू लगवा के तो कम टैक्स पे करें, इसको वो जहन में रखिएगा। जब भी वैल्यू उनकी लगाएं तो वो उनसे चेक कर लें कि वो नए नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी वैल्यू लगाई जा रही है। अब खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, अपनी रेमिटेंसेस को प्लान कर लें कि बजट चूंकि चंद दिनों तक आने वाला है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयारी मुकम्मल कर लें ताकि जो रेट्स कम होंगे उन मुताबिक वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीलॉग आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी इससे फायदा उठा सकें और तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जा सके। थैंक यू, खुदा हाफिज।